स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम बिहार राज्य से संबंधित जो प्रमुख अभ्यारण्य है उसे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि जमुई जिले में स्थित कौन कौन पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट के रूप में शामिल है। बिहार के जमुई जिले में जो रामसर स्थल सूची में शामिल कौन कौन सा अभ्यारण्य है, तो जमुई जिला से 2 अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल है। पहला नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। इसे 2024 5 जून 2024 को रामसर सूची में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं, कुल कितने स्थल हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं, वह देख लिया तो टोटल कितना है, 6 गो स्थल है जो रामसर सूची में शामिल है। तो बिहार से प्रथम जो है रामसर सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थल है, यह भी प्रश्न आ सकता है कि बिहार से रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांवर झील। जो कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है, वह बिहार से रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है। उसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं कि बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। राज्य का सबसे घना जंगल किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है। तो राज्य का सबसे घना जंगल जो राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है उधर पाया जाता है, जैसे पश्चिमी चंपारण के आसपास क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास क्षेत्रों में। और कैमूर वन जीव अभ्यारण्य जो है वहां पर सबसे कम घना वन पाया जाता है, जो कि कहां पर स्थित है, कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहां पर है, गया में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जो कि किस चीज के लिए मशहूर है, तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर, मगर, मच्छ के लिए मशहूर है। तो भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, मुंगेर में है, जो किस चीज के लिए मशहूर है, वहां पर तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर और मगरमच्छ वगैरह पाया जाता है। तो वन जीव अभ्यारण्य आया तो उससे संबंधित और भी प्रश्न देख लिया जाए, जो भी टॉपिक फैक्ट है वो देख लिया जाए कि बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, वही कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1504.9 वर्ग किलोमीटर में, जो कि रोहतास और कैमूर के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो बिहार का सबसे बड़ा हो गया तो छोटा देख लिया जाए। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, जो बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा नागी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, बिहार के जमुई नामक जिले में है। बिहार से संबंधित एक और प्रश्न पूछता है, अभ्यारण्य से संबंधित, कि बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है। प्रश्न, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है।
बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर। और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा अभ्यारण्य यदि पूछ देगा है तो हो जाएगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर और मगरमच्छ के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मशहूर है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, जो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 138 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह किस जिला में स्थित है? वह बेगूसराय जिला में है, जो कि बिहार से रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल भी है। रामसर सूची में यह कब शामिल हुआ था? रामसर सूची में 2020 में शामिल हुआ था। और अब तक रामसर सूची में बिहार से कितने क्षेत्र हैं? 6 स्थल बिहार से रामसर सूची में अब तक शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साइबेरियाई पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो साइबेरियाई पक्षी के आश्रय के रूप में कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो देख लिया जाए, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ इसे यहाँ पर भी साइबेरियाई पक्षी आश्रय लेती है। और कुशेश्वर स्थल पक्षी अभ्यारण्य, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कांवर झील हो जाएगा, जो कि 2020 में शामिल किया गया था। और रामसर सूची में शामिल बिहार का सबसे बड़ा स्थल के रूप में भी इसे माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 1504.9 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आ गया। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 1504.9 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या देख लिया जाए, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किन किन जिलों में विस्तृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास और कैमूर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के जमुई जिला में स्थित है, जो कि रामसर सूची में भी, रामसर सूची स्थल में भी शामिल है। रामसर सूची स्थल में कब शामिल हुआ था? 2024 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर किन पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य था, उसे रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवादा, ऑप्शन नंबर बी। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही 18 का
उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? भागलपुर में है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा नदी में कहां से कहां तक, जो कि 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो कहां से कहां तक? मुंगेर से लेकर भागलपुर तक, भागलपुर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कि वड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है वड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली जिला में स्थित है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। वड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित सही तथ्य को चुनिए। तो इसमें सही तथ्य को चुनना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? यह गलत हो जाएगा। यह बिहार का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। जी, ये वाला क्या होगा? वड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित सही तथ्य चुनने के लिए कह रहा था। इसका क्षेत्रफल, जो सलीम अली का क्षेत्रफल जो है 1.98 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही हो जाएगा। यह बिहार का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो हाँ ये भी सही है। तो ए बी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? सब दूसरा जो है वह सलीम अली है, तो सबसे छोटा कौन सा है? वह नागी पक्षी अभ्यारण्य है सबसे छोटा, जो कि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के जमुई जिला में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बिहार के 38 जिलों में से कितने जिले बाढ़ प्रभावित है? तो 38 जिला में कई जिला बाढ़ प्रभावित है? तो 38 में इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 में 28 जिला बाढ़ प्रभावित है, जो कि जिसमें अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला का हो जाएगा 15 को हो जाएगा, और कम बाढ़ प्रभावित जिला का हो जाएगा 13 को हो जाएगा। यानी टोटल कितने जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? वो 15, 13, 28 जिला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। बिहार में अत्यधिक बाढ़ प्रभावित और कम बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो अधिक बाढ़ प्रभावित 15, कम बाढ़ प्रभावित 13। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16.5%। 27 नंबर प्रश्न। बिहार का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र सूखे से प्रभावित रहता है? तो बिहार का लगभग 16.5% जो क्षेत्र है वह सूखा से भी प्रभावित रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 की तरफ। दी गई सामग्री के अनुसार सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिला कौन कौन सा है? तो सूखा से प्रभावित कौन सा जिला होगा? जो दक्षिणी बिहार का जिला होगा वह सूखा से प्रभावित होगा। उत्तरी बिहार का जो जिला होगा वह बाढ़ से प्रभावित होगा। तो किशनगंज, सहरसा ये सब तो होगा नहीं। सारण, सिवान सब उत्तरी बिहार का ये भी होगा नहीं। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ कि बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन कौन सा है? तो बिहार आने का प्रमुख कारण, पहला कारण तो देख लिया जाए, भू आकृति की नीचा होना। तो हाँ, भू आकृति जब नीचा रहेगा तो बाढ़ आएगा, यह भी सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी देख लिया जाए, उत्तर बिहार की नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह। तो उत्तर बिहार की नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह भी होता है, यह भी ऑप्शन सही है, क्योंकि उत्तर बिहार की नदियों में जो हिमालय का ग्लेशियर के साथ साथ वर्षा के पानी भी प्रवाह होता है। इस वजह से वहां पर जल प्रवाह क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा देख लिया जाए, जल प्रबंधन का अभाव तथा तटबंध का टूटना, यह भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। बिहार में भूकंप की संभावना मुख्य कारण क्या है? बिहार में जो भूकंप आता है उसका संभावना मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हिमालय के समीप होना मुख्य इसका कारण हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। बिहार को भूकंप की संभावना के आधार पर कुल कितने जोन में विभाजित किया गया? तो बिहार को कुल 3 जोन में विभाजित किया गया है, जो कि जोन 3 में मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र आते हैं। जोन 3 में मध्यम
मध्यम जोखिम जोन जोन जो 4 है उसमें उच्च जोखिम, और जोन 5 में जो शामिल है वो सर्वाधिक जोखिम। सर्वाधिक जोखिम बिहार को कितने जोन में बांटा गया है भूकंप के आधार पर? 3 जोन में। तीसरा जोन 3 में मध्यम जोखिम वाले जिले हैं, जोन 4 में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, और जोन 5 में सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। जो जो उत्तरी बिहार का जो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है वह सर्वाधिक जोखिम वाला, और मध्य बिहार जो है वह उच्च जोखिम वाला, और जो दक्षिण बिहार है एकदम मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 कह रहा, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो संभावना किन जोनों में विभाजित किया गया है? जोन 3, 4, 5, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न, बिहार के कौन से जिले भूकंप के अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं? तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र, अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में कौन आएंगे? जो सबसे उत्तरी बिहार के जो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र होगा वह आएगा। तो देख लिया जाए, गया औरंगाबाद ये उच्च जोखिम में नहीं आते हैं, मध्यम जोखिम क्षेत्र में ये सब आते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, तो वैशाली जो पटना वगैरह है यह भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं, सर्वाधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं। सी देख लिया जाए, सी क्या है? किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भोजपुर वगैरह तो सर्वाधिक जोखिम में आता नहीं है। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना, वैशाली, सारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण भूकंप के किस जोन में आते हैं? तो यह भूकंप के किस जोन में आते हैं? यह जोन 4 में आते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। भूकंपीय जोन 3 जो कम तीव्रता के अंतर्गत शामिल है में जिला कौन कौन सा है? जो दक्षिणी जिला होगा वह शामिल होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया, औरंगाबाद, सहरसा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर।